हेलो गाइस, देखो बेटा, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर डायमेंशनल एनालिसिस जो आपके ऑलरेडी दो पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट में आई हैव टोल्ड यू टू डिवाइड द डायमेंशन यूनिट्स एंड द सेकंड पार्ट वाज टू check the correctness and the next part was to derive the formula. This is the next fourth part, that is to convert one unit into another. ठीक है बच्चे, तो ये एक यूनिट को दूसरे में आपको कन्वर्ट करना है। और ये किसको कन्वर्ट करना है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट है, ओके, और उस यूनिट को आपको कन्वर्ट करके किसी अनदर यूनिट में बदलना है। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। करना क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम Q मान लें या फिर X मान लेते हैं, व्हाटएवर। इज दैट क्लियर? सो वी आर टेकिंग इट, कंफ्यूज नहीं होना। X is equals to NU. This is the relation that we will carry with us. ठीक है, अपने साथ लेके चलेंगे। What is that? Why the relation is? मैं रिलेशन भी बताता हूं। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बोला कि फोर्स है, तो फोर्स की कोई यूनिट उसके सामने ही है ना, लिखेंगे ना। दिस इज, मैंने बोला एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, लिखते हैं ना, तो हाफ mv स्क्वायर। दिस इज व्हाट? ये n न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, सो वही समझा रहे हैं। दिस इज व्हाट? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। इज दैट क्लियर गाइस? एंड दिस इज व्हाट? जो यूनिट्स होती है, जो यूनिट्स होती है, जो मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो हर यूनिट का एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब एक यूनिट इधर है बेटा और एक यूनिट इधर है, दो यूनिट चाहिए ना, या तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे या इसको इसमें। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो मुझे कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को क्या बनाना पड़ेगा? x इज इक्वल्स टू n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। समवेयर दिस पॉइंट इज क्लियर? दीज बोथ आर यूनिट्स, और यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है माय डियर, वो डायमेंशनल, हर यूनिट का कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, इज ऑलवेज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ MLT। इज दैट क्लियर? विच रेज टू इट्स पावर, इनकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ पावर होती है, हम ABC मान लेते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? सो ये कोई यूनिट है, U1 इज एनी यूनिट। तो जब U1 कोई यूनिट होगी तो इसमें क्या होगा? M भी होगा, L भी होगा एंड द T भी होगा। सिमिलरली इफ आई गो फॉर U2, तो U2 में भी क्या होगा? M होगा, L होगा एंड द T विल आल्सो बी देयर। बट ये यार डिफरेंस कैसे करें? यार ये फर्स्ट क्वांटिटी है तो M1 L1 T1, ये सेकंड क्वांटिटी है तो L2 T2 एंड T2। इनकी भी कोई पावर होगी, इसकी पावर A है, इसकी पावर B है, इसकी C है, A है, B है, C है, पावर्स में कोई डिफरेंस हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? 90% नहीं, 90% आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट 100%। 100% केस में हमें यूनिट N2 दिस न्यूमेरिकल वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। ये हमें यूनिवर्सल केस में गिवन होती है ज्यादातर, और ये गिवन ना हो ये फाइंड कर लो, आप कोई सी भी फाइंड कर लो। मैं आपको 90% केस की बात बता रहा हूं कि हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें N2 फाइंड करना होता है। शुड आई रफ दिस? जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना बेटा पहले। तो करना क्या है? तो देखिए N1 मल्टीप्लाई M, वैल्यूज रख दू, MA L1 B एंड T1 C इज इक्वल्स टू N2 M2 A L2 B एंड T2 C रख दिया मैंने। अगर मुझे N2 फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई में इसको सब इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो देखिए N2 इज इक्वल्स टू N1, यहां M1 है तो M1 किसके नीचे आएगा? M2। दोनों की पावर A है तो एक साथ लिख सकता हूं, पावर एंड सर्ट्स, पावर एंड कंपोनेंट्स का रूल पता है। ये L1 है और ये L2 है बेटा, इसकी पावर B लिख सकते हैं। ये T1 है एंड ये T2 है बच्चे, तो ओवरऑल पावर C हो गई, ये आ गया। सो दिस इज द जेनरेटेड फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? इसके थ्रू ही हमें कुछ फाइंड करना है। हमें N1 पता होगा, M1
M2, L1, L2, T1, T2. इज दैट क्लियर? अब ये ABC कैसे फाइंड करेंगे? ABC वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ, किससे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट यूनिट गिवन होगी, फर्स्ट यूनिट गिवन होगी उसमें कोई वर्ड तो दे रखा होगा ना. सपोज कन्वर्ट 36 किलोमीटर वेलोसिटी, कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. तो देख रहे हो 36 किलोमीटर की वेलोसिटी को इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो क्या वर्ड पता लगा हमें? वेलोसिटी. समझ में आ रहे हो? तो ये वेलोसिटी पता लगी और वेलोसिटी पता लगने के बाद हमें वेलोसिटी की डायमेंशन भी पता लग जाएगी. वेलोसिटी की डायमेंशन, और वेलोसिटी की डायमेंशन किस फॉर्म में होगी? MLT की फॉर्म में होगी. इज दैट क्लियर? समझ रहे हो ना? तो जो M के ऊपर पावर होगी वही A की वैल्यू, और जो L के ऊपर पावर होगी वही B की वैल्यू, और जो T के ऊपर पावर होगी वही C की वैल्यू, जो कंपैरिजन से हम निकाल सकते हैं. जब ये कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं क्वेश्चन एक दूंगा. अभी आई एम गोइंग टू द टॉपिक, तो आप इसको समझो, देन ट्राई टू फाइंड इट आउट. ये चीज रफ कर देता हूं मैं. देखिए अब थोड़ी सी चीज देखिए बेटा, ये फॉर्मूला आपको मिल गया. ये जो N1 और ये U1 और ये N2 और ये U2, ये यूनिट्स होती हैं, ये किस फॉर्म में होती है? ये SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये SI की फॉर्म में होती है, और ये CGS की फॉर्म में होती है. ठीक है, तीन यूनिट होती है वैसे, SI, CGS और MKS. जो MKS यूनिट होती है ना, MKS, वो कहीं ना कहीं SI के ही रिलेशन में होती है. इज दैट क्लियर? तो हमें ये समझ में आया कि ये वाली MKS में लिखी जाती है, ये वाली CGS में लिखी जाती है. मेनी ऑफ यू डज नॉट नो द फुल फॉर्म, तो इवन देन आई एम टेलिंग यू, मास किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीग्राम सेकेंड. समझ में आया नहीं? सेंटीग्राम सेकेंड. राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे M1 को kg में लेता हूं तो M2 किस में होगा? ग्राम में बोला उन्होंने, तो ग्राम होगा. और L1 को मैं यहाँ पे बोला है, अगर मैंने मास है तो L1 को मैंने सेंटीमीटर में लिया है या मीटर में लिया है, तो L2 किस में होगा? सेंटीमीटर में बेटा. मास मीटर किलोग्राम सेकंड. और T1 किस में है बेटा? टाइम सेकंड में, तो टाइम इस डायरेक्शन में भी सेकंड में ही है. इज दैट क्लियर? अब बात क्या आती है, जब हम इन्हें एक दूसरे पर रखेंगे तो इधर किलोग्राम दिखेगा, इधर ग्राम, तो इट्स बेटर टू मेक देम सेम. इट्स बेटर टू मेक देम सेम. ये तो टाइम टाइम ही है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में कर लो. इज दैट क्लियर? किलोमीटर को ग्राम में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर को करोगे तो 100 से कर लोगे. सिंपल सी बात है. इज दैट क्लियर? तो ये यूनिट्स बहुत चेंज होना जरूरी है. इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा फटाक से मैं आपको क्वेश्चन कुछ करना चाहूँ, एनीबडी कैन आस्क एनी डाउट. छोटा सा भी क्वेश्चन क्या है, तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट. इज दैट क्लियर? तो आप इसे कंप्लीट करके देखना गाइस. एनी डाउट होता है बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे. 9548422737. आप कोई भी क्वेरी करके तो स्टार्ट तो कीजिए. आप क्वेरी स्टार्ट करोगे देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना बेटा तो प्रॉब्लम नहीं. अगर सॉल्यूशन ही चाहिए तो उसमें भी मुझे एक कमेंट कर दीजिए कि सर सॉल्यूशन भी देने लग जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन इज नॉट ओनली द फाइनल सॉल्यूशन. किसी चीज का सॉल्यूशन उठा के यहाँ थमा दूं, उससे ये नहीं होता है. दिस इज फिजिक्स बेटा, दैट व्हाट यू हैव टू डू. तो ये आप ट्राई करके देखिए, एंड देन जो भी डाउट हो देन कमेंट में कुछ भी लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये नहीं हो रहा है, इस तरीके के डाउट. आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स. ओके गाइस, थैंक यू गाइस.